अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पेशावर की मशहूर खीर कैसवा रेडी किया जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने आधा कप चावल लिए थे। चावल को हमने 2 से 3 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था। अब हम चावलों को बॉयल कर लेंगे। यहाँ पर हमने 1 से 1.5 कप पानी को बॉयल करने के रख दिया था। अब इसके अंदर हम चावल शामिल कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद अब इसको अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि जो चावल है हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर चावल हमने सॉफ्ट करने के बाद हम इसको ठंडा कर लिया था। अब हम जग में चावल शामिल कर लेंगे। चावल शामिल करने के बाद अब इसके अंदर यहाँ पर हमने 6 रस लिए हैं। रस इसके अंदर शामिल कर लेंगे। रस इस तरह तोड़ के हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसके साथ ग्राइंड हो जाए। अब इसके अंदर 1 कप दूध शामिल कर लेंगे। यहाँ पर हमने खीर बनाने के लिए 2 कप दूध इस्तेमाल करें, जिसके अंदर से हमने ये 1 कप दूध लिया और इसके अंदर हमने शामिल कर दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर हमने बर्तन लिया जिसमें हमने खीर रेडी करनी है। खीर रेडी करने के लिए हमने इसमें 1 कप से तकरीबन इतनी कम चीनी हम इस्तेमाल करेंगे। आधी हम इस बर्तन में शामिल कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से कैरमलाइज्ड कर लेंगे। यहाँ पर चीनी हमारी अच्छी तरह से कैरमलाइज्ड हो गई है। अब इसके अंदर हम दूध शामिल कर देंगे। दूध शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से पहले बॉयल कर लेंगे और साथ में इसके अंदर 4 से 5 छोटी इलायची के दाने शामिल कर देंगे और 1 कप में जितनी बाकी चीनी बची थी वो उसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर जो हमने रस और चावलों को बॉयल किया था वो मिक्सचर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि ये हमारी थिक सी खीर है वो रेडी हो जाए। खीर पकाते वक्त साथ साथ चमचा हम चलाते जाएंगे ताकि जो हमारी खीर है वो नीचे ना लगे। यहाँ पर देखो जो हमारी खीर है वो ठीक होना शुरू हो गई है और साथ साथ जब हम खीर रेडी करेंगे तो जो उसकी साइडें हैं वो भी चम्मच की मदद से साफ़ करते जाएंगे। यहाँ पर देखिए जो हमारी खीर है वो रेडी होना शुरू हो गई है और जब ये बुलबुले ऊपर आने शुरू हो जाए तो आप समझ लें कि जो आपकी खीर है वो रेडी हो गई है। अब हम इसको जिस बर्तन में हमने इसको सर्व करना उसमें डाल देंगे और ये बाकी की खीर हम दूसरे बोल में डाल लेंगे। अब इसके ऊपर हम बादाम लगाएंगे। साबुत बादाम लगाने के बाद अब इसके ऊपर बरीक कटे हुए बादाम जो हैं वो डाल देंगे। यहाँ पर हमारी जो टेस्टी सी खीर है वो रेडी हो गई है। अगर आपने मेरी यहाँ तक वीडियो देख ली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।